अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, हम्द व सना सलात व सलाम के बाद सबसे पहले अल्लाह का बेपाया शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें सआदत बख्शी, उलमा के साथ कुछ वक्त गुजारने का अल्लाह पाक ने मौका दिया। और ये सारी सआदत हमारे ख़तीब कारी अब्दुल्ला तैयब साहब को जाती है कि उन्होंने हमें ये सआदत बख्शी। कोशिश करते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई दीन की बात हो जाए, साहिब इल्म आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म में और अमल में अल्लाह पाक इनकी उम्र में ईमान के साथ इजाफ़ा फरमाए। ये मस्जिद के लिए असल में लोग तो कहते हैं कि मस्जिदें आबाद होती हैं लोगों की वजह से। मैं कहता हूँ कि लोगों की वजह से नहीं होती, ये आलम की वजह से मस्जिदें आबाद होती हैं। और साहिब इल्म आदमी ही की वजह से लोग खींचे चले जाते हैं और मस्जिदें आबाद होती हैं। हमारी इस कॉलोनी में बहुत सी मसाजिद हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आबादी के लिहाज से हर किस्म का आदमी जो है यहाँ माशाअल्लाह नमाज़ पढ़ता है। और अल्लाह पाक ने बड़ी तौफीक दी है मेरे साथियों को भी और मेरे तमाम अरकान को भी कि बड़ी दिलजमी के साथ कारी साहब जैसे हुक्म करते हैं हम वैसे ही। लोग तो कहते हैं कि हमारे खतीब है, हम कहते हैं कि हम जमात खतीब की है, सारी की सारी जमात जो है ये खतीब साहब की है। जैसे ये कहते हैं इनको हर एक चीज़ का हमने ख्याल दे दिया है, सारा कुछ इंतज़ाम हम करेंगे। लेकिन ये इन्होंने तमाम शोबे संभाले हुए हैं, माशाअल्लाह काम हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बरकत करे। और मैंने ये लाइब्रेरी इसलिए बनाई थी कि मेरे उलमा भाई जो हैं वो सतीहत को छोड़कर हकीकत को आ जाए और सही जो है ये मुतालिया करें। मैंने कोशिश बहुत की है, वहाँ भी मस्जिद मुबारक में 26-25 साल जो है ये लाइब्रेरी रही, वहाँ से अब यहाँ मुंतकिल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथियों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। और इसमें बहुत सारी किताबें हैं, अरबी का बहुत ज़ख़ीरा है, इसमें उर्दू का बहुत ज़ख़ीरा है। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने भी तावन किया और काफ़ी सारी किताबें हो गई हैं। आजकल चूँकि मुतालिया की तरफ लोगों का ख्याल नहीं है, कभी ना कभी इंशाअल्लाह ये किताबों की कदर आएगी और लोग जो है इससे फ़ायदा इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। मोहतरम कारी साहब की सरपरस्ती में ये भी लाइब्रेरी जो है इंशाअल्लाह अपना काम करती रहेगी, चलती रहेगी। लोग आएंगे, रसाले भी आते हैं, अखबार भी इंशाअल्लाह आएंगे, तो लोग जो है इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। रसाले की अहमियत पर आप हज़रत जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम हज़रत मौलाना साहब का कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे ईमान को ये कुरान और हदीस से मुनव्वर फरमाया और सही सल्फियत के मुताबिक जो है सही हकीकत जो है रूहानियत की उसकी तरफ हमें थोड़ा सी तवज्जो दिलाई है, जिससे हमारे ईमानों को हरकत हुई है। अल्लाह पाक इनकी उम्र में और इनके इल्म में अल्लाह पाक बरकत करे। और में ये हमारे उस्ताद भाई भी निकले हैं। मैंने पीर याकूब साहब से बुखारी शरीफ पढ़ी थी, ये भी उनके उस्ताद हैं, हज़रत साहब उनके शागिर्द हैं, वो उनके उस्ताद हैं माशाअल्लाह। तो जज़ाकल्लाह जी, बारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अच्छा इंजाम नेकोकारों का है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम दे। इल्म दो तरह का है, एक दुनिया का इल्म होता है और एक दीन का इल्म है। एक दुनिया का इल्म है और एक आखिरत का इल्म है। इस तरह भी उलमा दो तरह के होते हैं, उलमाए दुनिया भी होते हैं, उलमाए आखिरत भी होते हैं। उलमा हक भी होते हैं, उलमा सू भी होते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने सही बुखारी की शुरू में 7 अहादीसें ज़िक्र की हैं मुकदमा के तौर पर।
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ 7 احادیثوں سے یہ بتانا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، یہ آپ کی حدیث مبارکہ ہیں۔ جس طرح قرآن وحی ہے اور دین ہے، اس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وحی اور دین ہے، اور دین کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، شرعی علوم قرآن و حدیث ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے کتاب الایمان اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ذکر کی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل اور ایک علم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل العلم یعنی کتاب العلم کے اندر 2 بار یہ ذکر کیا باب۔ پہلی بار تو ایمان میں علم میں زیادتی کی بات کی کہ علم بڑھتا ہے اور بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا علم کی فضیلت، باب فضل العلم یعنی ایک فضل زیادتی کے معنی میں اور ایک فضیلت کے معنی میں۔ امام رحمہ اللہ نے ایک باب ذکر کیا کہ العلم قبل القول والعمل، یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ انسان اپنے عمل کی بنیاد علم پر ڈالتا ہے۔ پہلے دین کو سمجھنا ہوگا، پھر دین پر عمل کرنا ہوگا، یہ غلبہ دین کی بہترین کوشش ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین اتارا، دین کا علم آپ کو دیا، علم نبوت الہی سے آپ بہرہ مند ہوئے، اور پھر آپ نے اس پر عملی تعبیر اس کی پیش کی اور آپ نے اس پر عمل کیا تو اللہ کا دین غالب آ گیا۔ علم سے ہماری گہری وابستگی ہونی چاہیے، ایک بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جب انسان عالم بن جاتا ہے صحیح معنوں میں، اس کی تو شان ہی مختلف ہو جاتی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ درجات کی رفعت نصیب فرماتے ہیں ایمان کے بلبوتے پر۔ انسانوں کے درجات میں تفاوت ہے، کسی کا ایمان زیادہ اور کسی کا کم ہے، کسی کا بہت کم۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان میں سے اہل علم ہیں، ان کو خاص درجہ حاصل ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنی قوم کو، اپنے بیوی بچوں کو نار جہنم سے بچا لو۔ علماء کہتے ہیں اے بالعلم، علم کے ساتھ۔ علم انسان کے اندر عمل کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَبَّانِيِّينَ، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ آگے فرمایا بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، کتاب کا درس دیتے ہو، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر انسان کی شان دیکھیں کہ تقدمۃ الجرح و تعدیل کے اندر نہیں، تاریخ عباس بن محمد الدوری کے اندر صحیح سند سے ایک واقعہ موجود ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں نے شام کے علاقے میں ایک پھول دیکھا جو مرجھا گیا۔ شام میں ایک پھول دیکھا جو مرجھا گیا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو امام اوزاعی فوت ہو گئے۔ بس اسی اثناء میں ایک شخص آیا اسی مجلس میں، کہنے لگا عظم اللہ اجرک فی اخیک الاوزاعی فقد مات، آپ کا بھائی اوزاعی فوت ہو گیا۔ تو علماء پھول ہوتے ہیں، پھول کی خوشبو ہوتی ہے، پھول کو دیکھیں تو آنکھوں کو تراوٹ ہوتی ہے، تو یہ ان پھولوں کا سب اثر ہے، اہل علم کے قلم سے نکلی ہوئی علم ہے۔ تو یہاں آپ کے لیے جمع کر دیے کہ آپ کوشش کریں، مطالعہ کریں، اللہ وجہ بصیرت دین کو اپنائیں، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اپنے گھر کے اندر بھی کوشش کریں کہ ایک لائبریری بنائیں چھوٹی سی، اس سے بچوں کا ذوق بڑھ، جس طرح شیخ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ہم بہت سارے اخراجات اٹھاتے ہیں، اخبار بھی آج کل قومی اخبار مثلا جنگ یا روایت کتنے کا ملتا ہے؟ کیسے 20 روپے کا ملتا ہے۔ تو ہم سالہ سال 20 روپے کی کتاب کا کوئی پمفلیٹ بھی نہیں خریدتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذوق شوق میں برکت دے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے والا بنائے۔
अल्लाह नशरह लका सदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपके सीने को नहीं खोला, इनशराह सदर नहीं नसीब किया। मुराद क्या है? हर तरह के शुकूक व शुबहात से आपके सीने को हमने पाक कर दिया। ठीक है, तो ये इल्म का तो खैर होता है। इल्म तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा है। जैसे कि हदीस भी उलमा वरसतुल अंबिया, ये हदीस सनदन तो साबित नहीं है मगर इसका मफ़हूम कुरान मजीद में है। सुम्मल्लज़ीना औरसनल किताब, सुम्मा पढ़ो जी, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना। फिर आगे अल्लाह ताला ने अपने 3 बंदों का जिक्र किया। कुछ ऐसे हैं जो अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले हैं, कुछ दरमियाने और कुछ आगे बढ़ने वाले। 3 मुस्तफ़ा जिक्र कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अपने ख़ास बंदे होते हैं जिनको किताब का वारिस बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, आपका इल्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल अल्लाह ने हमारे पास उसको बाकी छोड़ा है और जिंदा पाइंदा है। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मुमताज़ हैसियत का इंसान बनाए, इल्म से हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे, ख़ास करके दीन से हमारी मोहब्बत और वसी को बढ़ा दे। वो जो आयत करीमा है कि जो सुधारे हुए कुत्ता होता है, सुधारा हुआ, उसको शिकार के लिए छोड़ते हैं। अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर कुत्ते को छोड़ेगा और शिकार खेलेगा तो वो हलाल है, क्योंकि वो सिखाया हुआ है। और एक ऐसा कुत्ता है जिसको सिखाया नहीं गया है, वो अगर शिकार करेगा तो हराम होता है। ये फ़र्क कर ले कि उलमा आम आवाम से जिनके पास दीन का इल्म होता है वो ख़ास होते हैं। ठीक है, अगर एक कुत्ता कुत्तों में फजीलत पाता है किस वजह से कि इंसान सिखाए उसको। ठीक है, अगर इंसान अल्लाह का दीन सीखे तो फिर दूसरों पे वो नसीहत हो जाता है। अल्लाह ताला हमें दीन के इल्म का कदरदान बनाए। हमारी नस्लों में ये जो खैर है इसको बाकी छोड़े। हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को दीन का आलिम बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आंखें ठंडी कर दे, हमारे दिल को राहत और सुकून नसीब कर दे कि हम अपने बच्चों को आलिम देखें, उनको हफ़ाज़ देखें, कारी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए ये लम्हात इंतहाई सादत के लम्हात हैं, इंतहाई खुशनसीबी के लम्हात हैं कि बड़े बड़े उलमा की मजलिस में हमें बैठने का शरफ़ हासिल हो रहा है। मौलाना गुलाम खां जहीर, हाँ जी आगे आ जाए। शकील साहब आगे तशरीफ़ साहब आ जाएँ। शकील साहब तशरीफ़ लाएँ आगे। ये हमारे मौजूद मेहमान हैं, वो भी उस्ताद मोहतरम के साथ तशरीफ़ लाए, वो भी उस्ताद हैं। ये चंद कलिमात कह रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे, इनकी मसाई जमीला अपनी रहमत से कबूल फरमाए। इनकी हसनात व खिदमात तो दीन के लिए हैं, खालिस ताव सुन्नत के लिए हैं। अल्लाह ताला इनकी हसनात कबूल फरमाए। लाइब्रेरी के इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ लाए। तो ये लाइब्रेरी मौलाना मोहम्मद शमून समीम हफ़िज़हुल्लाह ताला उस्तादुल उलमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सल्फिया फैसलाबाद में भी पढ़ाने का शरफ़ हासिल किया है। जामिया मोहम्मदिया मुल्तान में भी पढ़ाते रहे। बिहाड़ी में दरस निज़ामी का आगाज़ भी इन्होंने किया था। हमारे बड़े शयूख में से हैं, आलिम कबीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत शर्फ़ की बात है कि हमारी सरपरस्ती इस मस्जिद में इंतहाई मोहब्बत के साथ करते हैं। हमने ज़िंदगी में इनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ इनसे शफ़क़तें सीखी, मोहब्बत करना सीखा, तालीम देना, तालीम हासिल करना सीखा। एक मिनट। तो इनकी एक रुबा सदी से ये मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसको हम इंग्लिश में सिल्वर जोबली कहते हैं, लेकिन इनकी ये मेहनतें आज अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई हैं। तो यहाँ बाकायदा ये बाकायदा दारुल मुताला का आगाज़ हो रहा है। इनके बेटे कश्मीर में शहीद हुए थे, अल्लाह अकबर, अज़ीम शहीद, तो उनके नाम से हमने मौसूम की है अज़ीम शहीद इस्लामी लाइब्रेरी। बहुत लोगों ने कुतुब अतिया की हैं
ہماری قیمتی کتب ہیں اور نایاب کتب ہیں، اور ان میں مجھے بھی الحمدللہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے والد گرامی حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت ضخیم اور نادر و نایاب کتب وہ بھی الحمدللہ ہم اس لائبریری میں عطیہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔ اور بہاڑی میں الحمدللہ وہ مسلک اہل حدیث کی یہاں بنیاد رکھنے والے، بلکہ ہمارے دادا جی مولانا عیسیٰ صاحب، ان کے بعد مولانا عبداللہ قاری عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کی برکتیں تو الحمدللہ یہ انہیں کی برکتیں ہیں۔ تو یہ باقاعدہ افتتاح کر رہے ہیں مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، تو میں عرض کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں، اور اس کے بعد یہ کتاب کوئی ان کے سامنے گفٹ بھی کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام ما ينبغي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على آمین یہ جی ان کی ذاتی لائبریری کی سامنے دیکھنا جی، سامنے دوبارہ یار کیمرہ میری بات سنو برتن بھی لے لو سارے، برتن نہیں لے جانے